ओम शांति। सभी आईटी के भाई बहनों को विशेष आज की इस तपस्या भट्टी में नमाज शाम के समय जब फरिश्ते चक्कर पर निकलते हैं, ऐसे समय पर आप सभी अपने अपने स्थानों पर योग का अभ्यास कर रहे हैं, योग तपस्या कर रहे हैं। और विशेष हमें भी आपके बीच में आने का सुंदर अवसर मिला। बाबा के सब अनन्य बच्चे हो, नई नई खोज, नई नई प्रकार की रिसर्च साइंस के साधनों से कर रहे हो। बहुत वर्तमान समय की आवश्यक सेवा के आप सब निमित्त हो। बाबा ने हम सबको अपनी ऊंचे से ऊंची स्थिति बनाने के लिए 3 विशेष बातों का ध्यान खिंचवाया है। एक, बाबा कहते हैं बच्चे अपनी याद की यात्रा का चार्ट रखो। कितना समय बाबा की याद में जाता है, कितना समय बाबा की याद भूलती है, यथार्थ याद कितना समय रहती है। अमृत वेले से रात्रि सोने तक याद की यात्रा का चार्ट अपनी उन्नति के लिए हम रखते। दूसरा, बाबा कहते हैं बच्चे अपना कैरेक्टर का रिकॉर्ड रखो। आपका चरित्र कैसा है, चरित्र में हमारा बोल चाल, रहन सहन, व्यवहार, कई बातें रिकॉर्ड के अंदर आती हैं। और जिन ब्राह्मण आत्माओं का रिकॉर्ड अच्छा होता है उन्हें सबका रिकॉर्ड अवश्य मिलता है। रिकॉर्ड का स्कूल की लाइफ में भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर से पास होकर के आए, लेकिन अगर रिमार्क में उसके प्रोफेसर ने ये लिख दिया कि इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बोलने में, चलने में हमेशा उग्र हो जाता है, या इसकी वृत्तियां ठीक नहीं है, बहुत चंचल स्वभाव का है, तो उसके रिकॉर्ड के कारण उसको जल्दी एडमिशन नहीं मिलती। हम सब बाबा के बच्चे अपना चार्ट और अपना रिकॉर्ड अच्छे से अच्छा बनाने का बहुत अच्छा टेंशन रखते हैं। लेकिन साथ साथ बाबा कहते हैं बच्चे अपना पोता मेल भी रखो। जब पोता मेल शब्द आता है तो मुझे बाबा के दादियों के समय की बातें कुछ याद आती हैं। कभी कोई सेंटर का पोता मेल माना हिसाब किताब, जो आमदनी हुई, जो भंडारी में पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, किस किस कार्य में लगा, ये शुरू से ही एक यज्ञ की बहुत सुंदर सिस्टम बनाई गई। मान लो आज हम सभी कहीं यज्ञ से बाहर जाते हैं और 500-1000 रुपया हम लेकर के यहाँ से छुट्टी लेकर के जाते हैं, तो वापस आने के बाद हर एक को अपना हिसाब किताब पोता मेल देना है कि हमारा कहाँ कहाँ कितना खर्चा हुआ, कितना बचा, और जो बचत है वो जमा किया या नहीं किया। तो एक सिस्टम बनी है कि पोता मेल हर सेंटर का, हर एक ब्राह्मण बच्चे का बाबा के पास आना चाहिए। लेकिन पोता मेल में सच्चाई कितनी है, ईमानदारी कितनी है, कई बच्चे तो ऐसे ही लिख देते हैं इतना खर्चा हुआ, इतनी बचत हुई, कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो बाबा के सामने साकार में जब कोई ऐसे पोता मेल भेजते थे तो बाबा की ऐसे नजर पड़ती थी और कहते थे बच्चे इसको फाड़ दो, ये झूठा है। ऐसे ही दादी के समय भी मैंने देखा, जब कोई सेंटर का बहनों का हिसाब किताब दादी के सामने होता था तो दादी फट से कह देती थी देखो ये ठीक नहीं लिखा है, झूठ लिखा है। नजर जाते ही उनको पता चल जाता था कि उसके अंदर की भावनाएं क्या होंगी, कैसे लिखा है उसने, कोई हिसाब किताब ही नहीं है।
तो हम सब बाबा के बच्चों को बहुत अच्छा पोता मेल रखने की आवश्यकता है। इसका बहुत सुंदर विस्तार बाबा सुनाते हैं कि एक परिवार अच्छी तरह से वही सेटअप हो सकता है, अच्छी तरह से वही चल सकता है जिसका बजट खर्च और आमदनी का समान रूप में होता है। अगर कोई के खर्चे बहुत हैं, आमदनी कम है, तो उसको कर्जा लेना पड़ेगा, उसको समय पर धोखा मिलेगा। इसलिए अच्छे समझदार लोग अपने परिवार को चलाने के लिए, सब प्रकार के साधन सुविधाओं से संपन्न रखने के लिए अपना बजट रखते हैं, अपना पोता मेल रखते हैं और उस पोता मेल में ध्यान देते हैं कि मेरी आमदनी कितना है, कितना हम कमा पा रहे हैं और कितने हमारे घर के खर्चे हैं। अगर आमदनी कम है, खर्चे अधिक हैं, तो उसको कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमी करते हैं। बाबा भी हम बच्चों को स्थूल पोता मेल के साथ साथ सूक्ष्म पोता मेल भी रखना सिखाते हैं कि बच्चे सारे दिन के अंदर आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, सबसे बड़ी शक्ति संकल्प की शक्ति है। इस संकल्प की शक्ति को आप कितना जमा करते हो, कितना गंवाते हो, हर एक को इसका भी पोता में रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा खजाना है संकल्प का खजाना। अगर कोई बच्चे ने संकल्प को जमा किया, व्यर्थ नहीं जाने दिया, शक्तिशाली संकल्प बन गए, तो संकल्प की बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो संकल्प हम करते हैं वो संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। इसलिए बाबा हम सबका वर्तमान समय अव्यक्त पार्ट के अंदर मैंने देखा कि बाबा ने शुरू से लेकर के बच्चों को संकल्प शक्ति पर बहुत शिक्षाएं दी। कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, आपके मन में हलचल नहीं आनी चाहिए। मन की स्लेट बहुत स्वच्छ साफ होनी चाहिए। इसमें कोई भी व्यर्थ नेगेटिव की बातें ना आए, क्योंकि इसी से आपकी आंतरिक शक्तियां नष्ट होती हैं। अगर हम एक तरफ कमाते हैं, मम्मा एक बहुत सुंदर मिसाल देती थी, साकार में मम्मा की मुरलियों में बातें आती हैं कि कई हैं ब्राह्मण बच्चे कमाई तो बहुत करते हैं, 6 महीने तक खूब कमाई करते हैं, अच्छा रोज योग अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छा मुरली का मनन चिंतन करते हैं, सेवाएं भी बहुत अच्छी करते हैं, दिन रात अथक होकर के सब प्रकार की कमाई करते, अटेंशन रखते, अच्छा संग करते, अच्छा भोजन स्वीकार करते, योग अभ्यास करते, ज्ञान का मनन चिंतन करते, सेवाएं करते। कमाई के अनेक सोर्स हैं, लेकिन कमाई के सोर्स जब सब प्रकार से 6 महीने तक किसी ने अच्छी कमाई जमा कर ली, लेकिन कोई एक दिन भी मर्यादा का उल्लंघन हो गया, मान लो एक दिन आपको जोश आ गया, उत्तेजित हो गए, तो एक दिन की उत्तेजना, कुछ समय की उत्तेजना हमारे किए हुए खाते को 6 मास के पुरुषार्थ को भी पानी फेर देती है, खत्म कर देती है। जैसे बाबा कहते हैं, काम महाशत्रु के विषय में अटेंशन खिंचवाते हैं बच्चे। कई हैं 10 साल 15 साल तक बहुत अच्छी तरह से इस व्रत में पक्के रहते हैं, पालन करते हैं, लेकिन कभी उत्तेजित हो गए, आवेग आ गया और इस विकार के वशीभूत हो गए, तो बाबा कहता है कि इतने समय की हुई कमाई 1 सेकेंड में चट हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो उत्तेजना हमारी की हुई कमाई को समाप्त कर देती है। तो पोता मेल रखने का मतलब ये नहीं है कि हमने इतना कमाया, इतना खर्चा किया, लेकिन खर्चा तो कोई कार्य के लिए किए जाते हैं, जरूरी होते हैं, वहां पर शक्तियों को लगाया जाता है, लेकिन कहीं व्यर्थ न चला जाए, गंवा न दे, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
और संकल्प शक्ति जो इतनी श्रेष्ठ शक्ति है, जिससे हम नई सृष्टि की स्थापना के कार्य को संपन्न कर रहे हैं। जैसे आपके पास साइंस की शक्ति है, ऐसे साइलेंस की शक्ति माना ही मन बुद्धि की एकाग्रता, संकल्पों की शुद्धता। जितनी संकल्प की शुद्धता बढ़ती जाती है, अशुद्धता समाप्त होती जाती है, उतना हमारी संकल्प शक्ति बहुत बड़े बड़े कार्य, असंभव कार्य भी संभव करा देती है। तो वर्तमान समय अपने सूक्ष्म खजानों पर हम सबका ध्यान जाना चाहिए, इसका पोता में रखना चाहिए कि सारे दिन की दिनचर्या में कितना समय हमारे संकल्प समर्थ रहे, शक्तिशाली रहे, शुभ और श्रेष्ठ रहे, शुभ भावना से संपन्न रहे, और कितना समय व्यर्थ, नेगेटिव, साधारण संकल्पों में हमारे समय को हमने नष्ट किया। इसका पोता मिल चाहिए, क्योंकि अगर हमारा अटेंशन नहीं रहता है तो साधारण बातों में, साधारण कार्यों में बहुत सा समय हमारी संकल्प शक्ति नष्ट होती है। वर्तमान समय अगर संकल्प शक्ति को हमने बचाया है व्यर्थ से, तो ये संकल्प शक्ति से हम प्रकृति को, इस विश्व को बहुत सहज रीति से परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा के इस महान कार्य में सहयोगी बन सकते हैं, मददगार बन सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय हम सबको ये पोता में रखना चाहिए कि क्या मेरे संकल्प मेरे कंट्रोल में है। जो इस बार बाबा टेंशन खिंचवा रहे थे, बच्चे मन को जीतो, मन के संकल्पों पर विजय प्राप्त कर लो, ये बहुत बड़ी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। दूसरा, संकल्प के साथ साथ हमारी श्वासें बड़ी अमूल्य हैं। इसको कहते हैं भक्ति के अंदर श्वासों श्वास, अजपा जाप। एक बाबा के संकल्प, बस बाबा के प्रति श्वास चले, श्वासों श्वास बाबा की याद बनी रहे। ये श्वासें ऐसे फास्ट गति से चल करके किसी भी विकार के, जब देखा होगा आपने कोई विकार के अधीन आत्मा होती है, गुस्से में होती है, या काम विकार के अधीन होती है, या लोभ वृत्ति के अधीन होती है, तो कोई भी विकार हमारी श्वासों की स्पीड को बहुत फास्ट कर देते हैं। हमारी श्वासें बहुत सी व्यर्थ चली जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसका भी पोता में रखना चाहिए। क्या श्वासों श्वास से एक बाबा की याद बनी रहती है, या श्वासें हमारी कहीं न कहीं इधर उधर की बातों में फास्ट स्पीड में या स्लो स्पीड में चलती है। स्लो होगा तो कहते हैं बीपी इसका लो हो गया, हाई होंगे बहुत ज्यादा श्वासें होंगी, फास्ट होगा तो कहते हैं इसकी हार्ट की बीमारी इसको हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि हम कारोबार में रहें, हर व्यवहार के अंदर आए, लेकिन किसी भी बात के कारण ये श्वासें निष्फल न जाएं। श्वासों में बाबा को समाएं, बाबा की याद में रहें। याद से बाबा कहते हैं आप बच्चों के कदम कदम में पदम समाये हुए हैं। क्या हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है? क्योंकि अगर हम याद में रह करके कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म, एक कर्म कई गुना कमाई जमा करा देता है। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे, ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके हर कदम में पदम भरे हुए हों, इतनी कमाई किसी की भी नहीं होती। केवल संगम पर आप ब्राह्मण बच्चों की होती है। तो हम अपनी कमाई पर ध्यान दें। क्या सचमुच कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है? जो कदम हम उठा रहे हैं, क्या उसमें बाबा की याद समाई हुई है? वो कदम यादगार बन जाएंगे? क्या उनको लोग फॉलो करेंगे, या हम ऐसे ही कदम उठा रहे हैं, जिधर चाहिए उधर जा रहे हैं, चल रहे हैं? बाबा की याद नहीं है, व्यर्थ चिंतन है, पर चिंतन है, तेरे मेरे की बातें हैं,
कितना सा समय हमारा संगम का जो एक अमूल्य खजाना है वो इन बातों में व्यर्थ चला जाता है। हर एक को इस बात पर अटेंशन देना है। अंतिम समय के हम बहुत समीप पहुंचे हुए हैं और हम सबको अपने इन खजानों को चेक करना चाहिए, क्योंकि इस समय की कमाई, इस समय का किया हुआ पुरुषार्थ आने वाली भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार है। जब हम इसके महत्व को समझते हैं, इस फाउंडेशन को समझते हैं कि इसके आधार से ही हम सतयुग और त्रेता में 21 जन्म धन धान्य संपन्न, सुख शांति संपन्न, पावन बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, सतयुगी दुनिया का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। तो हम इस पर बहुत अटेंशन दें कि जब ये फाउंडेशन का समय है, संगम युग है, तो संगम युग पर कितनी हमारी कमाई जमा हो रही है। कहीं पर भी किसी भी बात के कारण, क्योंकि बातें तो संगठन में अनेकानेक आती ही है, और वो बातें ऐसी आती हैं जो हमारे संकल्पों को, हमारे वाचा शक्ति को बहुत समय व्यर्थ गंवा देती हैं। तो इस संगम के समय की एक एक क्षण को, एक एक पल को हमें सफल करना है। मैं एक बहुत गहरा अटेंशन देता हूँ, अपने आप से भी बातें करता हूँ, और शायद बाबा ने मुझे एक बार कहा था, बच्चे तुम्हें दिव्य बुद्धि का जो वरदान मिला है, उसके पीछे बाबा ने कारण बताया था कि तुमने अपनी बुद्धि को केवल स्वचिंतन और स्व उन्नति में लगाया है, अपने और दूसरों की उन्नति के लिए इस बुद्धि में विचार चलाए हैं। इसलिए इस बुद्धि को वरदान मिलता गया है, और ये बुद्धि इतनी दिव्य स्वच्छ बन गई है, जो जिस समय जरूरी होगा वो बुद्धि कर लेगी। मैं बहुत निश्चिंत रहता हूँ कि बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, और आप सभी बाबा के बच्चे कितने भी कार्य व्यवहार में व्यस्त हों, कार्य व्यवहार शरीर निर्वाह के लिए कार्य करने की बाबा ने छुट्टी दी है, करो, लेकिन इस बुद्धि को व्यर्थ में इंगेज नहीं करो। बहुत सारी बातें हैं आज IT के युग में, साइंस के युग में, आप सब देख रहे हो साइंस ने हमें क्या क्या परोस दिया है। अगर कोई भी हमारा बाबा का बच्चा इस प्रोफेशन के अंदर रह करके कोई भी ऐसी चीजें देखता है, सुनता है या फॉरवर्ड करता है, व्यर्थ की बातें, अपने और दूसरों के संकल्पों को व्यर्थ में ले जाना एक बहुत बड़ा पाप है। और इस बात पर अंडरलाइन करना चाहिए कि अगर हम नॉलेज रखते हैं तो नॉलेज तक सीमित रहें, लेकिन उसके माध्यम से हम अपनी शक्तियों को, अपनी आंतरिक ऊर्जा को नष्ट न होने दें, न अपनी होने दें, न अन्य आत्माओं के गिराने के निमित्त बन जाए। इसलिए हम सब इस महापाप से बच करके रहें। ये पोता में रखना चाहिए, क्योंकि एक और हमारा कमाई पर ध्यान है, अटेंशन है कि हम सब बाबा के बच्चे पद्मा पदम पति हैं, बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं जो समय, संकल्प, श्वास और संपत्ति रूपी खजाने को सफल कर रहे हैं। स्थूल सूक्ष्म संपत्ति जो हमको मिली है, एक अविनाशी संपत्ति है ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, जो बाबा ने एक एक बच्चे को भरपूर किया है। वो दिन याद होंगे, आप सबने कहानी सुनी होगी, जब बेगरी पाठ यज्ञ में शुरू हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी 4 आना नहीं, भंडारी में 350-380 भाई बहने, और भोजन की व्यवस्था नहीं है, कपड़ों की व्यवस्था नहीं है, दवाई नहीं है, किसी भी प्रकार का सहयोग किसी का नहीं है। ऐसे समय पर ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चे तुम अखबारों में लिख दो, ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो सब हंसने लगे, बाबा क्या कह रहे हो? बोला, बच्चे तुम्हारे पास जो खजाना है, जो तुम्हारे पास शक्तियां हैं, दुनिया के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सब कंगाल हैं, बेगर हैं, और तुम बच्चे तो बेगर टू प्रिंस बनने वाले हो। तुम्हें बाबा ने, स्वयं भगवान ने अविनाशी खजाने दिए हैं,
तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान का खजाना है। ज्ञान धन सबसे श्रेष्ठ धन है, और उसके साथ साथ श्रेष्ठ चरित्र का धन है, गुणों का धन है। इस धन का दान करो, धन दिए धन ना कुटे। अगर ये धन आप सेवा में लगा दोगे, ज्ञान दान करोगे, गुणों का दान करोगे, शक्तियों का दान करोगे, तो सब प्रकार के खजाने आपके अपने आप जमा हो जाएंगे। और बाबा ने सिर्फ कहा नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाया। बच्चों को कहा, बच्चे जाओ, जो ज्ञान धन है उसका दान करो, बांटो। और जब वो ज्ञान धन बांटना शुरू किया, तो आज संस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया, सब प्रकार से संपन्न कर दिया। तो बाबा ने जो हम बच्चों को अविनाशी धन दिया है, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, वो धन भी कहीं भी व्यर्थ न जाए। ये व्यर्थ कैसे जाता है, इसकी एक बहुत महीन बात मैं आपको बताता हूँ। मान लो पुरुषार्थ करते करते मैं आत्मा किसी संस्कार के अधीन हो गई, किसी स्वभाव के अधीन हो गई, परवश हो गई, और हम दूसरों से सहायता ले रही हैं। बाबा ने इतनी पालना दी है, उस पालना का रिटर्न देने की बजाय अगर हम दूसरों से पालना लेने लगते हैं, तो हमारी कई कमाई, की हुई कमाई सब खत्म हो जाती है, उसका बोझ चढ़ने लगता है। इसलिए ध्यान देना कि हम इतने समर्थ, इतने शक्तिशाली बने, बाबा की पालना का ऐसा हम रिटर्न करें, जो बाबा को कहना पड़े, वाह बच्चे वाह, कैसे आप बच्चों ने एक का कई गुना, पदम गुना बना करके दिखा दिया। योग्य समझदार बच्चे तो वही हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में मूड हो खराब हो जाए, टेंशन में आ जाए, अपनी भी शक्तियां जाएं और दूसरा भी देख करके सोचे, भला पता नहीं इसको क्या हो गया, उसका भी समय जाए, उसके भी संकल्प जाएं, तो हमारी की कमाई सब खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत टेंशन देना। पोता मेल एक बहुत गहरा है। केवल ईमानदारी से अपना सच्चा हिसाब किताब दे दिया कि हमने 5,000 कमाया, उसमें 2,000 अपने लिए खर्च किया, 1,000 परिवार को खर्च किया, 1,000 ऐसे चला गया, 1,000 यज्ञ में दे दिया, ये पोता मेल तो ठीक है, भले रखो, अच्छी बात है, ईमानदारी से रखो, बाबा उसमें और बरकत करेगा, बढ़ेगा वो। लेकिन आंतरिक पोता मेल, जो हूं, जैसा हूं बाबा मैं आपका हूं, कोई भी मेरे अंदर ऐसे व्यर्थ संकल्प विकल्प अगर चले हैं, तो शाम के समय बाबा कहता है, एकांत में बैठ करके सोने के पहले अपना सूक्ष्म चार्ट चेक करो। बिस्तर पर जाने के पहले आज की पूरी दिनचर्या के अंदर मैंने कितनी कमाई जमा की और कितना गंवाया और कितना खर्च किया। खर्च तो करना पड़ता है कहीं ना कहीं, लेकिन खर्च करना, जमा करना, खर्च करना माना दूसरों को दान करना, और दान करने से वो जमा होता है, वो बढ़ता है, वो घुटता नहीं है। जो खजाने हमें मिले हैं, जो हमारे पास हैं, देन तो बाबा की ही है, हमारे पास क्या है? अगर तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, कोई भी शक्ति है प्रभु ने दी है, हमने तो उसको अर्पित कर दी थी। ये प्रभु की अमानत है, और इस अमानत को कहीं भी व्यर्थ न जाने दें। उसको हम सेवा में लगाएं, सफल करें, जमा करें, बढ़ाएं। ये सपूत आज्ञाकारी बच्चों का कर्तव्य बनता है। तो हम सब बाबा के बच्चे अपने पोता मेल पर ध्यान दें कि कितना हमारा अविनाशी खजाना जमा है, संकल्प, समय, श्वास और संपत्ति का। उस खजाने से हम कितने माला माल हैं, कितने भरपूर हैं, और कहाँ कहाँ किसी भी कारण से, मान लो आज चलते चलते हमने 10 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा योग किया, और 5 मिनट कोई बात में आवेश आ गया, आवेग आ गया, उत्तेजित हो गए। क्रोध के 3 रूप हैं, और वो क्रोध कई बार काम विकार को जीत लेते हैं, लेकिन क्रोध महाशत्रु पर ध्यान नहीं जाता। बाबा कहता है, बच्चे इस पर अटेंशन दो, ये बहुत सारी शक्तियां नष्ट करता है। एक है ऐसा क्रोध जिसमें अपशब्द निकलते हैं, उसको महाक्रोध कहते हैं। लाल पीला तो होते ही हैं, लेकिन एक ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाली आत्मा श्रापित हो जाए। श्राप वाले शब्द, कुवचन, कटु वचन क्रोध का अंश है।
दूसरा, जोश में आ जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, बोलते नहीं है लेकिन एकदम किनारा कर लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, बात नहीं करते हैं, अपसेट हो जाते हैं, मूड खराब कर लेते हैं। ये है दूसरे प्रकार का क्रोध। और तीसरा है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी की बात अच्छी नहीं लगी, कोई ने समय पर सेवा दे दी, काम दे दिया, बोझ आ गया, थक गए हैं तो चिड़चिड़े जल्दी हो जाते हैं। आप सब ध्यान देना, बिजी तो आप बहुत हो, मुझे पता है, हमारा ये डिपार्टमेंट ऐसा है जो कभी कभी रात को भी सेवा करनी पड़ती, लेकिन कितनी भी सेवाएं क्यों न हो, हम अपने बैलेंस को गंवाए नहीं। बहुत अच्छी तरह से धैर्यवत होकर के, शांति स्वरूप बन करके, शीतलता का अवतार बन करके हम अपने चिड़चिड़ेपन को समाप्त करें। ये तीसरे प्रकार का क्रोध जो है वो भी हमारी शक्तियों को, हमारे खजानों को नष्ट करता है। इस पोतामेल को हम चेक करें कि कहाँ तक हमने इन विकारों पर विजय प्राप्त की है। ये हमारी सूक्ष्म आंतरिक शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। जमा किए हुए खजाने हमारे ऐसे ही व्यर्थ जा रहे हैं। तो हर एक बाबा के बच्चे को अपने सच्चे दिल का समाचार, पोतामेल, बाबा के आगे रखना चाहिए। कहते भी हैं, सच्चे दिल पर साहेब राजी, मैं जो हूं जैसा हूं बाबा मैं तेरा हूं। सच्चे दिल से बाबा के आगे आओ, बाबा को सच्चे दिल का समाचार दो। अंदर नहीं रखो कोई बात, अंदर अगर रखेंगे तो नींद नहीं आएगी, अगर नींद आ भी गएगी तो सपनों में चली जाएगी, पता नहीं अचेतन मन से कहाँ कहाँ भटकते रहोगे। नींद जो डीप साइलेंस वाली होनी चाहिए वो नहीं होगी। हम कहते हैं हम बाबा की गोदी में सो जाएं, उनकी बाहों में समा जाएं। बाबा कोई स्थूल तो बोध है ही नहीं। कमेंट्री सुन रहे थे तो ऐसे लगता है जैसे बाबा को स्थूल बाहों में बाकी पहनेगा। बाकी पहनेगा क्या, स्थूल में उसके बाहें हैं। बाबा कहता नहीं बच्चे, ये तो बहुत स्नेह का एक संकल्प है, एक प्यार की किरणें हैं, जिन किरणों में बाबा की स्नेह में मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहो और बाबा की गोदी में जैसे सो जाओ। जैसे माँ की गोदी में बच्चा सो जाता वो स्थूल है। अब ऐसी गोद तो बाबा के पास है नहीं जिस गोदी में हम सो जाएंगे। लेकिन हमारी नींद एकदम सब संकल्पों से पार हो, हम परिलोक स्वर्ग लोक में भ्रमण करें, अच्छे अच्छे सपनों में रमण करें, उसके लिए बहुत अच्छी हमारी दिनचर्या चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत दिल को खाली करने का आदत डालो। कई बातें अगर दिल में भर जाती हैं तो जैसे गैस का गुब्बारा होता है ना, अचानक फूट जाता है। ऐसे ही कई बाबा के बच्चे अपने दिल में कई व्यर्थ बातें इधर की उधर की, इधर इसने ये किया, उसने ये किया, ऐसे बोल दिया, वैसे कर दिया, वो व्यर्थ का किचड़ा दिल के अंदर समाता जाता, भरता जाता, भरता जाता। फिर कहो बाबा आओ, मीठे बाबा मदद करो, आ जाओ। बाबा कहता मैं गंदी स्थान पर नहीं आता। पहले तुम दिल को खाली करो, दिल को साफ करो। और आपको एक बात बताऊं, जैसे एक्सरे के अंदर ये दिल का फोटो आता है ना, बाबा कहता है मेरे पास ऐसा एक्सरा है, तेरे अंदर के दिल की बात को भी मैं देख सकता हूँ, तुम क्या सोचता है। एक्सरा है उसके पास, और बहुत सूक्ष्म एक्सरा है उसके पास। एक्सरा इसकी ऐसी मशीन है जो चलते हुए संकल्प हमारे दिल की भावनाएं को पता चल जाती है। इसलिए हम छिपाएं क्यों, जो हैं जैसे हैं बाबा तेरे हैं, बड़े सच्चे दिल से बाबा को बता दो। ऐसे बातें करो जैसे कोई सन्मुख में बाप और बच्चे बात करते हैं। बाबा से बोलो बाबा दिन में ये मेरे से आज हो गया, श्रीमत के विपरीत हो गया, लेकिन आगे के लिए मैं संकल्प लेता हूँ, आप मुझे साथ देंगे, शक्ति देंगे, हम जरूर विजयी बन करके दिखाएंगे। हम तो आपके बच्चे सर्वशक्तिवान हैं, हमने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। बहुत नशे से, खुशी से, उमंग से, उत्साह से ऐसे ऐसे बाबा से बातें करो। बिस्तर पर ऐसे नहीं चले जाओ। कई लोग पता क्या कर रहे हैं आजकल, माया के राज्य में इस साइंस के साधनों ने इतना बुद्धि को खराब किया हुआ है। जो टीवी देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, देखते देखते सोने का प्रयास करते हैं, और वही स्वप्न आते हैं, वैसे विचार चलते हैं, वैसी नींद होती है, और फिर अमृत वेले बैठते हैं तो झुटके खाते हैं, कहते योग नहीं लगता है, भारीपन है, मैं तो थका हुआ हूँ। बाबा कहता तुम थका नहीं है, लेकिन तूने बुद्धि को थकाया हुआ है।
पोता मेल क्लियर करो, साफ स्वच्छ करो, अच्छे अच्छे कर्मों का श्रेष्ठ खाता रखो और बाबा को सुना करके कोई भी छोटी मोटी भूल हो भी गई कि माया का राज्य है, चारों तरफ बाबा जानता है, तमोगुण का प्रभाव है, कुछ बहुत थोड़ा बहुत अगर असर आ भी गया तो उसके लिए चिंतन को व्यर्थ नहीं करो। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा हो गया, वैसे हो, कोई छोटी सी बात हो जाती है, छोटा सा नेगेटिव व्यर्थ संकल्प आ जाता है, इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया। बाबा कहता क्यों क्या में नहीं करो, अबे वाई करने का समय नहीं है, अभी तो फ्लाई करने का समय है। तो आप हम सब बाबा के बच्चे फ्लाई करें, कोई भी व्यर्थ बातों की गांठ बांध करके नहीं रखना। तेरे मेरे की गांठ है, ईर्ष्या द्वेष की गांठ है, घृणा नफरत की गांठ है, बहुत सारी गांठें लोगों ने बांध करके रखी हैं और कहते हैं हम तो उड़ती कला में जा रहे हैं, हमारा तो योग बड़ा अच्छा लग रहा है। कहीं योग नहीं लगता ऐसे। अगर किसी भी प्रकार की व्यर्थ बातें मन के अंदर चल रही हैं और हमने अपने अंदर वो बातें ली हुई हैं, हमने उसको ब्रेक नहीं दिया है, हमने अपनी स्लेट को साफ नहीं किया है, तो बाबा की टचिंग भी नहीं आएगी, बाबा की प्रेरणाएं भी कैच नहीं होंगी और हम हल्के होकर के हम एक दो बात सुनाते हैं। पहले पहले हमारे मधुबन के आंगन में सोते समय गीत बजता था, सो जा राजकुमारी, 10 बजता था और एक गीत स्टार्ट हो जाता था, सो जा राजकुमारी। और दादी जी कहती थी 10 तो बस, 10 के बाद अभी नहीं जगना, सो जाओ सब जाके अपने अपने कमरों में, 10:30 तक सब सो जाओ, 3:30 बजे उठ जाओ। और उठते समय गीत बजता था जाग सजनिया जाग। देखो दोनों गीत में कितना बड़ा डिफरेंस है, सोने के समय राजकुमारी है और जगने के समय सजनी है, दोनों के अलग अलग कर्तव्य हैं, अलग अलग निशानियां हैं। राजकुमारी माना बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर की बादशाह, उसको कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, राज्य में क्या हो रहा है, कैसे लोग कारोबार चला रहे हैं, कोई परवाह नहीं। हम सब बाबा के बच्चे अपना किया हुआ हिसाब किताब पोता मेल बाबा को सुनाएं, हल्की ड्रेस पहन लें, लाइट होकर के बाबा के प्यार में बाबा कहें और ऐसे अनुभव करें जैसे बाबा ने अपनी गोदी में समा लिया। ये है योग। ऐसी निद्रा आपको निद्रा जीत बनाएगी। माना निद्रा जीत का अर्थ क्या है, नींद नहीं करना, निद्रा जीत का अर्थ है समय पर सोना, समय पर उठना, समय के बाद आलस्य ना आए, सुस्ती ना आए और उसको नींद को हम और नहीं खींचे, अगर 1-2 घंटा और सो जाते तो अच्छा था। नींद कोई ऐसे थकावट दूर नहीं करती, थकावट दूर होती है एकाग्र चित्त शुद्ध पवित्र संकल्पों से, बाबा की याद से। अगर हम बाबा की याद में बहुत प्यार से मीठी मीठी रूह रिहान करते करते, मीठे बाबा प्यारे बाबा ऐसे बातें करते करते, हमारी दादी जी का एक अनुभव था, कई लोग दादी प्रकाश मणि की बात मैं कह रहा हूँ, पेपर वाले अखबार वाले आते थे, देखते थे संस्था इतनी वृद्धि को पा रही है, इतनी कन्याएं हैं, इतनी माताएं हैं, इतना बड़ा संगठन है और दादी उसकी मुखिया है। तो दादी को आके पूछते थे, दादी आपको टेंशन नहीं होता है कभी, आपको कभी नींद नहीं फिटती है, कुछ भी नीचे ऊपर होता है, क्योंकि इतना सारा परिवार है, हर एक के संस्कार हैं, हर एक का स्वभाव है, हर एक के अपने हिसाब किताब हैं, बातें तो होती हैं संगठन में, सब जानते हैं कुछ न कुछ नीचे ऊपर होता ही है। दादी कहती थी ये मैं बछड़ेवाल नहीं हूँ, ब्रह्मा बाबा जाने मैं नहीं जानती, ये तो बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, मैं हेड नहीं हूँ और जिस दिन हेड बनूंगी उस दिन मुझे हेडक हो जाएगा। ये दादी के शब्द थे। मैं अपने को हेड नहीं समझती हूँ और मैं जब बिस्तर पर जाती हूँ बाबा को कहती हूँ बाबा प्यारे बाबा मीठे बाबा गुड नाइट, और सिर रखती हूँ तकिया पर और नींद आ जाती, 1 मिनट में नींद आ जाती, सो जाती और समय पर बाबा उठा देता, उठ बच्ची लग जा सेवा पर, सजनी की तरह जवाबदारी ले ले यज्ञ की। तो हम सब बाबा के बच्चे ध्यान दें, कोई स्थूल गोदी नहीं है जिसमें सो जाएंगे, लेकिन बाबा के स्नेह की गोदी, प्यार की गोदी और उस स्नेह के अंदर समा जाना, खो जाना। वो दिलवल बाबा को अपने दिल का समाचार दिया, हल्के हो गए, लाइट ड्रेस पहन ली, राजकुमारी की तरह बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हो गए और गोदी में सो गए। वो निद्रा इतनी अच्छी होगी, 3-4 घंटे में गहरी नींद आई, सब प्रकार की थकावट दूर,
अमृत वेला इतना अच्छा पावरफुल होता है। खूब मीठी मीठी रूह रिहान करो, बाबा से शक्ति लो, वरदान लो और फिर दिन के लिए तैयार हो जाओ, पूरे दिन में काम करो। लेकिन कई लोग सोचते हैं, मैं जब IT वालों से मिलता हूँ, विशेष करके जिनका विशेष विदेश से कनेक्शन रहता है बिजनेस का, उनका दिन होता है, हमारी रात होती है, हमारी रात होती है, उनका दिन होता है। और कभी कभी तो हमारे बाबा के बच्चे भी जो इस प्रोफेशन में है, रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जगते हैं। तो एक दो से जब मैंने बात की, हमने कहा तुमको तो बहुत थकावट होती होगी और तुम्हारी दिनचर्या कैसे सेट करते हो, तो बहुत अच्छे जवाब मुझे मिले। कहते हैं भाई जी, रात को जब वो कार्य पूरा होता है 1:30-2 बजे, तो मैं सोचता हूँ मेरा अमृत वेला शुरू हो गया, मैं 1 घंटा और उसमें दे देता हूँ, नहाता धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ और बहुत प्यार से बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करके, बाबा को समाचार दे के आधा पौना घंटे में बाबा से गुड मॉर्निंग करता हूँ और साथ साथ कहता हूँ बाबा गुड नाइट। आधा घंटे पौना घंटे में ही मैं रिफ्रेश हो जाता हूँ और बाबा मुझे अपनी गोदी में बिठा लेता है, बुला लेता है और मैं फिर 7, 8, 9 बजे तक सो करके अपनी नींद को पूरा कर लेता, फिर दिन शुरू हो जाता है। तो हर एक को कला आनी चाहिए, ये भी जीवन जीने की कला है। और ये कला अगर आ गई तो कितने भी बिजी रहो, लेकिन बिजी रहते भी इजी लगेगा। बहुत सरल जीवन है, हम सरल योगी हैं। सरलता जहाँ पर है वहाँ नम्रता, मधुरता, कई गुण अपने आप आ जाते हैं। उनके साथ सब एडजस्ट हो सकते हैं। नहीं, सरल नेचर नहीं होगी ना तो एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है, एक दूसरे के साथ मिलनसार नहीं बन सकते, परिवार की फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए हम अपनी नेचर को बहुत सरल बनाएं। कितने भी बातें हों, कितने भी हम बड़े बन जाएं, कितनी भी हमारे पद पोजीशन हो, कितनी भी बड़ी डिग्री ले लेना, लेकिन कभी भी अभिमान ना आए कि ये मैं बड़ा खतरनाक है भाई। इस मैं को समाप्त करना है और इसको बहुत सूक्ष्म समाप्त करना है। नहीं तो ये अभिमान जो है ना, थोड़ा सा भी कोई अपमान कर देगा, वो अपमान की फीलिंग हमारे सारे खुशी को, नशे को, शक्ति को नष्ट कर देगी। इसलिए ध्यान देना, 2 चीजों का बैलेंस बहुत जरूरी है वर्तमान समय। एक तरफ हम निर्माण के कार्य के लिए निमित्त हैं, निर्माण कर रहे हैं, बस विश्व नव निर्माण, नए विश्व की स्थापना के लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। लेकिन कहता है, हे मेरे बच्चे, निमित्त बन करके निर्माण का कार्य करो, लेकिन निर्माण स्थिति में रहो। मान शान मैं मेरा इस बंधन से छूट जाओ, मुक्त हो जाओ। बाबा से जो मिल रहा है उसको लो और उस मस्ती में रहो। कोई पूछे या न पूछे, कोई बात करे या न करे, कोई हमें सीट दे या न दे, कोई पद पोजीशन के पीछे हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। बाबा हमारा देने वाला समान दाता, सम्मान दाता हमको दे रहा है, कोई व्यक्ति दे या न दे। उससे अगर आप इच्छा रखेंगे तो बाबा कहता है इच्छा रखने वाला कभी अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे नहीं भागना। ये हद की इच्छाएं मृग तृष्णा के समान हैं और उसके पीछे अगर हम भाग रहे हैं, तुम्हारी सब शक्तियां नष्ट हो रही। कितनी भी एक तरफ कमाई करो, दूसरी तरफ इच्छाएं कम नहीं होती। इसलिए हमारा बहुत सुंदर स्लोगन है, अगर समस्याओं से बचना है तो इच्छाएं कम कर दो। जहां इच्छाएं कम हो गई, समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। आज व्यक्ति को इच्छाएं परेशान कर रही हैं और बाबा चाहता है मेरा एक एक बच्चा इस समय संगम युग पर इतना संपन्न बन जाए जो कहे, बाबा मैं तो इच्छा मात्रम विद्या हूं। खाली पेट हो और कहे हमने तो सब त्याग किया है, नहीं, भरपूर है, संपन्न है, और फिर लगता है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त। अब ऐसी तृप्त स्थिति जो बाबा ने इतना सब कुछ दिया है, उससे चिंतन में लाओ, क्या बाबा ने पढ़ाया है, कितना ऊंचा ज्ञान दिया है, कितनी ऊंची शक्तियां दी हैं। एक एक शक्ति को समय पर काम में ले आओ। अगर समय पर वो शक्ति भूल गई और बाद में याद आई तो शक्ति होने से क्या फायदा। रोज रटते रहो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, कहने से तो नहीं हो सकती, आ जाएगी। लेकिन जरूरत है परखने की, जरूरत है निर्णय करने की, जरूरत है सहन करने की, जरूरत है समाने की, और हम उस समय सामना कर रहे हैं। ध्यान देना, हम सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं हैं। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वही स्मृति में आए और वही कार्य में आ जाए,
तब तो हम विजयी बनेंगे, हम अपनी शक्तियों को बचा सकेंगे, और नहीं तो सब शक्तियां धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो बाबा ने अपने बच्चों को बहुत ऊंची पालना दी है, पढ़ाई दी है, इतनी ऊंची श्रीमत दी है। हम सब बाबा के बच्चे बाबा की पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत का रिटर्न करें। आप सब ध्यान देना कि रिटर्न जर्नी का समय है, और रिटर्न जर्नी के पहले हम सबको रिटर्न करके चलना है। रिटर्न नहीं करोगे तो कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा, धर्मराजपुरी में खाता चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए बाबा की पालना जो हम बच्चों को मिली है, हम सब उस पालना का रिटर्न करें। और बाबा कहता क्या रिटर्न करोगे, सिर्फ अपने को टर्न कर लो। जो आपके पास ऐसी कमी, कमजोरी, संस्कार, स्वभाव हैं, उनसे अपनी बुद्धि को टर्न कर लो, यही रिटर्न है। और बाबा जैसा चाहता है बस, और कोई खास पुरुषार्थ न करो, लेकिन बाबा कहता है जो बाबा कहता है वो कर लो। जो चाहता है वो बाबा की चाहना पूरी करो। जो मुरली में रोज रोज सुना रहा है, ऐसे नहीं बाबा चला गया, बाबा की नई मुरली नहीं। हम तो कहते हैं जिस दिन जो मुरली चल रही है, आज की मुरली देखो, आना और जाना, 2 शब्दों में पूरा ज्ञान सुना दिया। अगर ये मुरलियां चिंतन में रहती हैं और जैसा बाबा चाहता है वैसा हम करते हैं, तो मैं समझता हूँ बाबा जो कह रहा है हम कर रहे हैं, यही तीव्र पुरुषार्थ है। और ऐसे तीव्र पुरुषार्थ करते करते हम अपने सब खाते जमा करें, भरपूर हो जाएं, और अच्छा पोता मेल बाबा को दिखाएं कि देखो बाबा मेरे पास इतना सब कुछ है, आपने दिया है, मैंने इसको खर्च नहीं किया, उठाया नहीं है, कम नहीं किया, भरपूर है। तो ये पोता मेल बाबा को देना, और बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से, जो हूँ जैसा हूँ बाबा मैं तेरा हूँ, तेरा तेरा कहो, सब प्रकार का फेरा खत्म हो जाएगा। और मेरा मेरा कहोगे तो सब प्रकार के फेरे में फंस जाओगे। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे मेरे मेरे को छोड़ो, और बाबा मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ, ऐसे कहते कहते बाबा की गोदी में सो जाओ। तो सोने की विधि और कुछ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी लाइट ड्रेस पहनो, हल्के हो जाओ, अपने हाथ मुंह पैर को साफ करके बहुत अच्छी तरह से बाबा को प्यार से रू ध्यान करते गुड नाइट करके सोना। टीवी देखते देखते नहीं सोना, मोबाइल देखते देखते नहीं सोना, नहीं तो उसी प्रकार के संकल्प स्वप्न आएंगे और फिर तंग हो जाओगे, और फिर अमृत वेला ठीक नहीं होगा, दिनचर्या बिगड़ जाएगी। इसलिए जो कायदे बने हैं, जो नियम बने हैं, उसी नियमों प्रमाण चलते हुए हम सबको वर्तमान समय फुल अटेंशन देने की आवश्यकता है। अलबेलापन आया तो बाबा कहता माया लगाएगी चमाट, अलबेलेपन में सब शक्तियां नष्ट हो जाएगी। इसलिए कभी भी आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी, तीनों बातों से मुक्त रहो, और बाबा जो कह रहा है वो करते चलो, और अपना सच्चा सच्चा हिसाब किताब, जो कमाई और जो खर्चे हैं बाबा के आगे रखो। आंतरिक भाई रखते हो तो ठीक है, जो रखते हैं अच्छी बात है, लेकिन अंदर से जो हमने कमाया है, जो जमा किया है, जो दूसरों को दान किया है, उसका हिसाब किताब रखो, और जो ऐसे ही व्यर्थ चला गया वो भी बाबा को सच्चे दिल से सुना दो। बहुत हल्के हो करके बाबा की गोदी में सो जाना, तो बहुत अच्छी नींद आती है। हमें भी अनुभव यही है, जिस समय को बाबा के हाथ, बाबा की गोदी में ऐसे से रखते सो जाते। स्थूल गोद नहीं है, ये बाबा के स्नेह की गोदी है। बाबा कहता था ब्रह्मा बाबा गोद का गोदाम है, स्थूल गोद नहीं, गोद का गोदाम है, जितने बच्चे आए सब समा सकते हैं। तो स्थूल गोद में थोड़ी समाएंगे, लेकिन ये बहुत प्यार की, स्नेह की लौलीन स्थिति है, और उस लौलीन स्थिति में बाबा के प्यार में याद करते करते बाबा बाबा कहो, और ऐसे लगे बाबा ने अपनी गोदी में मुझे सुला लिया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बनाना, और एक रस अचल अडोल स्थिति में रह करके अब इस संगम की घड़ियों को सफल करना, निष्फल न चली जाए। योग ऐसा हो जो मन बुद्धि एकदम स्थिर एकाग्र है। संकल्प करो, और एक संकल्प करते ही मेरा बाबा, और बाबा के पास पहुंच जाओ। ऐसा अभ्यास चाहिए। सोचते नहीं रहो ये संकल्प आया वो मारूं, इसको हटाऊं, इसको खत्म करूं, नहीं, बाबा के प्यार में एकदम संकल्प करो और बाबा की गोदी में चले जाओ।
ओम शांति। भाई साहब ने प्रश्न के लिए हमारे पास समय रखा है। यदि किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है भाई साहब कि क्या हम ड्रिल करते करते सो सकते हैं? भले अच्छी बात है, अगर ड्रिल करते हो तो ड्रिल तो यही है ना, मैं अभी अभी साकार में हूँ, अभी अभी आकारी वतन में हूँ, अभी अभी निराकारी वतन में हूँ, यही तो ड्रिल है। और यही ड्रिल तो योग की ड्रिल है। इसको करते करते अगर नींद आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा और क्या होगा। जी। और यदि किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है। वैसे भाई साहब ने बहुत गहराई से और बहुत ही सिंपल शब्दों में जो हम समझ सकें और प्रैक्टिकली कर सके, ऐसे स्वरूप में आपने समझाया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे बाबा की साकार मुरली होती है। सारी बातें बाबा समझा देता है। और किसी को कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। एक प्रश्न है भाई साहब कि हाउ टू कंट्रोल चिल्ड्रन स्क्रीन टाइम। बच्चे जो हैं आजकल वो मोबाइल पर लगे रहते हैं, तो उनका वो मोबाइल का समय, वो स्क्रीन का टाइम, वो कैसे कम किया जाए? ऐसा है कि ये बहुत बड़ी माया है इस समय, वर्तमान समय। अगर हम थोड़ा परिवार के सदस्य उस पर पहले से कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोल होता है। लेकिन आजकल स्कूल में बच्चे जाते हैं और वर्तमान समय तो इस लॉकडाउन के अंदर पढ़ाई भी मोबाइल पर होने लगी है। और मोबाइल बच्चों का एक खिलौना बन गया है, दूसरे खिलौने सब छूट गए हैं। तो ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है। प्यार से, अगर स्नेह से मानते हैं, समझाने से समझते हैं इसका साइड इफेक्ट कितना खराब है, कोई समझदार बच्चा है समझ सकता है, उस पर थोड़ा सा माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। और पहले तो खुद को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम खुद नहीं कर रहे हैं तो बच्चे भी कहेंगे मम्मी पापा नहीं करते तो मैं भी ना करूँ। देखते तो हैं, उन्हीं से सीखते हैं, बड़ों से ही। इसलिए जितना हो सकता है खुद को बचाएं और फिर उनको प्यार से समझाएं, तो हो सकता है कम हो जाए। लेकिन ये आजकल बहुत बड़ी माया है और बहुत इसका विस्तार हो रहा है। अपने को तनाव में नहीं लाना, गाइड करो, आप अपना फर्ज निभाओ, लेकिन ज्यादा उसके पीछे जबरदस्ती करना, डांटना, पीटना, गुस्सा करना, अपने चार्ट को खराब नहीं करो। फर्ज है, आप उनको राय दो, समझाओ, मानते हैं तो उनका कल्याण है, नहीं मानते हैं तो उनका भाग्य है। इसलिए हम सब बहुत हल्के होकर के परिवार की पालना करें। जी भाई साहब, एक बात हमें कई बार कह रहे हैं, हल्के होकर, जैसे सोने के लिए भी कहा हल्के होके सो जाओ, बुद्धि को हल्का रखना, अपनी स्थिति को बना के रखने के लिए हल्का रहना बहुत जरूरी है। भाई साहब काफी कुछ प्रश्न हैं, उसमें से एक है कि अमृत वेला करने के बाद यदि हम सो जाते हैं तो ये विकर्म है या अवगुण है? ना विकर्म है ना अवगुण है। आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका शरीर कितना साथ देता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी दिनचर्या इतनी टाइट है जो आपको जरा भी दिन में रेस्ट नहीं मिलती, आप 2:30-3 बजे 4 बजे उठ करके सारा दिन बिजी रहते हैं, तो अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने शरीर को कैसे चलाना है उसकी समझ चाहिए। अगर आपको जरूरत महसूस होती है कि बहुत थक जाते हैं, बहुत टाइट हो जाते हैं, तो 15 मिनट अगर हम 20 मिनट आराम कर लेते हैं तो कोई पाप या विकर्म नहीं है। लेकिन ऐसी नींद ना हो जाए जो हमारा योग की बजाय क्लास भी मिस हो जाए, हम 8-9 बजे तक सो जाए, वो ठीक नहीं है। हम अपनी दिनचर्या को ऐसे टाइम को सेट करें कि अगर 10-15 मिनट में हम फ्रेश हो सकते हैं तो ऐसे लेटे और बाबा की याद में लेटे लेटे गुड नाइट की थोड़ी देर के लिए भी हम विश्राम कर लेते हैं तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो गलत नहीं है, लेकिन सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जिनके शरीर स्वस्थ हैं, जिनको दिन में रेस्ट भी मिल रही है, उनको सोने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके लिए दिनचर्या बहुत टाइट है, शरीर बड़ा हो रहा है, उसको जरूरत है आराम की, उनके लिए मना भी नहीं। जी। और
एक बात पूछ रहे हैं कि हमारा रात को तो बहुत थक जाते हैं, सोते हैं तो गुड नाइट ही बोल पाते हैं, क्या हम अपना पोता मेल नुमा शाम के समय चेक कर सकते हैं? चेक करने में कितना टाइम लगता है? इसमें जैसे आप गुड नाइट कर रहे हो बाबा से 5 मिनट में अपना सारा ऐसे स्क्रीन पर आता है कि ये हुआ, बस बताया बाबा को, सुनाया और सो गए। कोई ऐसा थोड़ी आधा घंटा हम करे योग में बैठो। बाबा ने तो यहाँ तक कहा था आधा घंटा योग करके सो। लेकिन आप बहुत थके हुए हो, आपको सोना है, तो 5 मिनट कम से कम बिस्तर पर जब जाते हो तो बैठ करके बहुत प्यार से बाबा के सामने अपनी स्क्रीन को लाओ। सवेरे से अमृत वेले से रात तक ऐसा क्या हुआ है जो श्रीमत के अनुसार नहीं था, बाबा को सुनाओ और बाबा को बोलो आगे से हम बहुत ध्यान रखेंगे, बाबा अभी मैं आपकी गोदी में आ रहा हूँ। 3 मिनट में आप अपना हिसाब दे सकते हो। कोई आधा घंटा चेक करना होता है क्या? जी, तो मन को तो मालूम है और मन तुरंत उसको हर बात को चेक कर लेता है, बहुत फास्ट चेक हो जाता है। राइट भाई साहब। और एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि कभी कभी समटाइम्स बाबा को जब हम रात को याद करते हैं, पोता मेल देते हैं और बाबा की याद में सो जाते हैं, लेकिन फिर भी स्वप्न कुछ व्यर्थ आते हैं और हमारा अमृत वेला मिस हो जाता है, तो इसका क्या समाधान है? ऐसा है कि स्वप्नों का आधार कई चीजें होती हैं। हमने पोता मेल दिया या किया, कुछ ऐसे भारी भोजन को भी जब पचा नहीं पाते हैं, पेट बराबर क्लीन नहीं होता और खाना हैवी खा लिया, दूध गर्म पी लिया या कोई चीज ऐसी ले लिया जो बहुत उत्तेजना देने वाली है, इंद्रियों को उत्तेजित करने वाली है, तो स्वप्न में वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए शाम के भोजन पर, जितना हल्का है। और आजकल तो एक नियम बना रहे हैं कि सुबह शाम को 6 बजे 6:30 बजे खा करके हल्के हो जाओ शाम को सोने तक। तो ऐसे अगर हम कुछ नियम बनाएं तो मैं समझता हूँ रात की नींद बहुत अच्छी होती है, स्वप्न भी ठीक ठीक होते हैं। और कोई पास्ट के संस्कारों के हिसाब से अगर आते हैं तो ज्यादा सोचो नहीं, डोंट केयर करो, सोच सोच के उसको बड़ा नहीं बनाओ। अगर टाइम पर उठने की दिल है तो समय पर सोने की आदत डालो। 10:30 बजे के अंदर मैं सो जाऊं और अलार्म जब तक नहीं बराबर नींद खुलती अलार्म लगाओ और बराबर टाइम के पहले आपकी नींद खुल जाए। इसका अभ्यास करो। हम लोगों ने अभ्यास किया, आज तक मेरा कभी अमृत वेला मिस ही नहीं हुआ है। 3:45 का अगर मैं रिकॉर्ड लगाता हूँ, अलार्म लगाता हूँ तो 3:30 उठ जाता हूँ। देखा है अलार्म मुझे बाद में बंद करना पड़ता है। तो ध्यान दें कि अगर हम बार बार नींद खुलती है, टाइम को हम देखते हैं, टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं, तो अलार्म पर छोड़ दो, अलार्म बजेगा तो हम उठ जाएंगे। और बाद में अपनी दिनचर्या के अनुसार अगर हम ठीक तरह से रेस्ट करते हैं तो 5 घंटा शरीर को आराम चाहिए और 5-6 घंटे में 4-5 घंटे में भी अच्छी तरह से शरीर जो भारीपन होता है, थकावट होती है, वो दूर हो जाती है। अगर हम आदत डालेंगे तो अच्छी नींद 4-5 घंटे की शरीर की थकान को दूर करती है और आराम से अमृत वेला होता है। जी भाई साहब, और भी कुछ प्रश्न हैं, बहुत सिंपल सिंपल बातें हम पूछ रहे हैं कि कुछ पूछ रहे हैं कि अच्छा वतन में कैसे जाएं, कुछ पूछ रहे हैं कि हम जब हम योग करते हैं तो कैसे हम अनुभव करें कि संकल्पों को हम कैसे चेक करें पोता मेल में। ऐसे कुछ बातें छोटी छोटी पूछ रहे हैं। हम समझते हैं क्लास में आ गई है, फिर भी भाई साहब लास्ट में एक मैसेज देना चाहें तो हमें। ऐसा है, किसी भी प्रश्नों में उलझो नहीं। आत्मा कहीं जाती और आती नहीं है, न सूक्ष्म वतन जाती है न मूल वतन जाती है। ये है मर्ज और इमर्ज का खेल। हम यहाँ के संकल्पों को मर्ज करते हैं, भूलते हैं, और वहां के दृश्य और संकल्पों को इमर्ज करते हैं। ये मन की गति है, मन के संकल्प है। संदेशी भी कोई आत्मा यहाँ से छोड़ करके वहां नहीं जाती है। तो हम सूक्ष्म वतन में चले गए या मूल वतन में चले गए, ये सब काल्पनिक बातें हैं। इन बातों की परवाह नहीं करो। हम अपने मन बुद्धि को, जैसे हम मन बुद्धि से अभी अमेरिका पहुंच गए, लंदन पहुंच गए, कौन गया? आत्मा यहाँ है, शरीर यहाँ है, कोई गया नहीं। लेकिन जो स्मृति है, वहां के दृश्य देखे हैं, अनुभव किए हैं, तो वहां फट से पहुंच सकते हैं, सेकंड लगता है। इसी तरह से हम सूक्ष्म वतन, मूल वतन, जो बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, समझ दिया है, उसके आधार से हम उस अनुभव में खो जाते हैं। तो आत्मा कहीं गई नहीं, लेकिन यहाँ से मर्ज और वहां से मर्ज है। वहां की बातें याद आ रही हैं, वहां की स्मृतियां हैं, बाबा से रूह ज्ञान है।
ये अव्यक्त स्थिति बन जाती है। इसलिए कोई भी बातों में उलझो नहीं, बहुत सरल ज्ञान है, सहज योगी जीवन जियो, आराम से रहो, बाबा की मुरलियों की अच्छी स्टडी करो, सब प्रश्नों का उत्तर मुरली में आता है। धन्यवाद। यही सार है मुरली कि सभी प्रश्नों का उत्तर मुरली में आता है। सो भाई साहब, आज के क्लास के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आज बहुत सारी बातें हमने सीखी, लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छी लग गई जो याद रहेगी, कि आप बता रहे थे मधुबन में रात को सोते वक्त कौन सा गीत बजता है। तो सोना है राजकुमारी बनकर, राजकुमार बनकर, और उठना है सजनी बनकर, आत्मा सजनी। और ये कनेक्टेड है हमारे मन की स्थिति और कर्तव्य से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। ओम शांति।